अलग से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक है श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन जयपुर नई दिल्ली एवं श्रीमान गिरधारी लाल जेजानी, श्रीमान अर्पित जेजानी, श्रीमती रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल गिरधारी लाल नागपुर। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये देशना की पात्रता में कुछ पसंद आने वाली चीजों से दूर हटने की बात की जा रही है। अच्छी चीज जो किसी को अच्छी लगती है, ऐसी चीज अपने आप में अच्छी बुरी तो नहीं है। छोड़ने में तकलीफ तो होती है, पर जब समझ में आता है कि छोड़ने में सार है, छोड़ने में भलाई है और छोड़ने पर जो लाभ होता है उस पर दृष्टि जाती है। या छोड़ना बेकार नहीं है, ये चीज आती है समझ में, तब फिर उस तरफ कदम बढ़ जाते हैं। कोई अपन भोजन संबंधी आग्रह की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है। किसी के रंग में भंग डालने की कोई यहाँ पर योजना नहीं है, लेकिन तब भी ये एक ऐसी दिशा है जहां अपनी दशा को थोड़ा बदल करके जाना संभव है। दो नावों पर पांव रखकर नदी को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जिह्वा का दास बनकर ब्रह्म ज्ञान का प्रयास नहीं किया जा सकता। बहुत लंबा चौड़ा विषय है और अनेक भागों में विभाजित भी है। धर्म या मजहब की दृष्टि से कैसा भोजन दृष्टि उचित है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा भोजन उचित है, तंदुरुस्ती के लिए कौन सा भोजन उचित है, पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा भोजन उचित है, और अपनी प्रकृति की अपेक्षा से कौन सा भोजन उचित है, नैतिक मूल्यों की दृष्टि से कौन सा भोजन उचित है,
ऐसे अनेक प्रकार के बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। जैसे एक बात आई थी कि अगर उन बकरों को, मुर्गों को खाया न जाए तो सारी धरती पर ये छा जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस ऑफ नेचर के लिए, जीवो जीवस्य जीवनम, पुराना संस्कृत सूत्र है कि एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। और इसलिए दोनों की जरूरत है, शाकाहारियों की भी जरूरत है और मांसाहारियों की भी जरूरत है। ऐसी बात आती है। हमने सवेरे कहा था कि निष्पक्ष होकर इस मामले को सुलझाने की बात है। यहां पर कोई थोपने वाली बात नहीं है। और बहुमत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हमेशा सत्य बहुमत के पक्ष में नहीं होता। सवाल यह है कि जिनका ऐसा तर्क है कि इन जानवरों को न खाने से सारी धरती इन जानवरों से भर जाएगी, जिन जानवरों को नहीं खाया जाता, क्या उनसे धरती भर गई? क्योंकि देखो, तर्क अगर किसी के मन में उठा है तो उसके सामने कोई ना कोई प्रतितर्क भी आ सकता है। बकरे मुर्गों को न खाने से बकरे मुर्गों से धरती भर जाए, ऐसा कहने वालों से सवाल है कि कई ऐसे जानवर हैं जिनको खाते नहीं है। जैसे भारत में घोड़ों को नहीं खाया जाता, भारत में गधों को नहीं खाया जाता। क्या धरती घोड़ों और गधों से भर गई है? अगर नहीं भरी तो उसका कारण क्या है? कारण यह है, कुदरत का कानून है। कुदरत अपने आप में संतुलन बनाना जानती है। किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मान लो हार्ट डिसीज हो जाए किसी को, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि अंडा छोड़ दो। एक अंडे में 4 ग्रेन कोलेस्ट्रॉल होता है। अब क्या करोगे? और कृत्रिम उपायों से जानवरों की संख्या बढ़ाना अगर इंसान छोड़ दे, उनको कुदरती ढंग से जीने दे, तो फिर उनकी संख्या अपने आप संतुलित रहती है। ये एक बात हुई। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करके देखें तो होटल में जो मांस जाता है वो मीट मार्केट का जो बचा खुचा मांस होता है वो जाता है। जो वहां का फ्रेश मीट है वो तो ग्राहक लोग ले जाते हैं, लेकिन जो बचा खुचा रहता है, यानी जो डिके की तरफ होता है, सड़ने की स्थिति में होता है, तो उस समय वो लोग ले जाते हैं। और फिर मिर्च मसालों में पता नहीं चलता कि क्या स्थिति है। और फिर जब बाद में बीमार पड़ते हैं तब पता चलता है। साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एंट्राइडिस। फूड पॉइजनिंग एक बीमारी है, वो सिर्फ नॉनवेज से होने वाले उस बैक्टीरिया से होती है। शाकाहारी भोजन से कभी विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग हो ही नहीं सकता। कारण यह है, अब कोई कहेगा कि भाई कई शाकाहारी लोगों को भी फूड पॉइजनिंग होती है। अभी अहमदाबाद के एक
युवक को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो कभी नॉनवेज नहीं लेता। तो उसका जवाब ये है कि कहीं ना कहीं से उसकी प्लेट में उसका संपर्क जरूर हुआ है, वरना जो बैक्टीरिया वनस्पतियों में हो ही नहीं सकता वो उसके पेट में कैसे चला जाएगा। तो कहीं किसी होटल में खाने चला गया हो या कहीं किसी कारण से वो चीज अंदर आ गई हो, तभी वो स्थिति बनी। तो ये सैल्मोनेला अंडों के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, काफी खतरा रहता है उसमें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसका पक्ष ले रहे हैं, तो ये बात हम तो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि अस्पताल में जो ओपीडी है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, वहां पर मरीजों की जो कतार लगी हुई है, उस कतार में जाकर आप किसी भी अस्पताल में देख लेना, पूछ लेना उनसे, आप शाकाहारी हैं, आप शाकाहारी हैं। तो फिर उस लंबी कतार में आपको शाकाहारी इन्हें गिने मिलेंगे। ये आप खुद प्रयोग करके देख लेना, सर्वे करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंध है इसका। फिर प्रकृति को देखो, तो प्रकृति से डॉक्टर बैरन क्यूवियर, इन्होंने जब मनुष्य के दांत पर रिसर्च किया तो पता चला कि मनुष्य की जो दांत की बनावट है और दांत की जो संरचना है वो फ्रूगीवोरस प्राणियों की है, फलाहारी प्राणियों जैसे दांत है मनुष्य के। और मांसाहारी प्राणियों के जो दांत होते हैं उनको जब उन्होंने देखा तो फिर उनमें बड़ा अंतर था। कार्निवोर्स बोलते हैं जिनको, ऑमनिवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, फ्रूगीवोर्स भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। तो मनुष्य के दांत की संरचना से ऐसी चीज पता चली। फिर आंत की जो रचना थी उसको देखा तो आंत की जो लंबाई है वो लंबाई कुछ और कहती है। शेर की आंत या शेर की जो आहार नली होती है वो मनुष्य की आहार नली जो 21 फुट की होती है उससे कई गुनी छोटी होती है। और छोटी आहार नली का मतलब क्या हुआ कि अंदर गई हुई वस्तु अधिक देर तक ठहर नहीं सकती। छोटी नली होगी, जैसे एक पाइप है, नल से लगा दिया आपने, अगर बहुत लंबा है और यहां से आपने नल खोला तो पानी वहां तक पहुंचने में देर लगेगी कि नहीं? सीधा सा हिसाब है। और अगर पाइप छोटा सा है तो खोलते ही साथ फट से पानी बाहर आ जाएगा। तो शेर, चीते, भेड़िए, ऐसे प्राणियों की जो नली होती है आहार की, उनकी लंबाई कम होती है और अंदर जो एसिड की मात्रा होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, भोजन को पचाने में काम आता है। मनुष्य के पेट में भी होता है, उनके जानवरों में भी होता है। वो 6 टाइम्स होता है, यानी मल्टी, उसका पावर बहुत अधिक होता है। तो अगर कदाचित वो जानवर हड्डी भी निकल जाए तो उस एसिड में वो हड्डी भी गल सकती है। और मनुष्य अगर मांस भी निकल जाता है, पूरी तरह पका करके भी निकल जाए, तो भी जब सर्वे करते हैं, जब वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि वो कभी भी पूरा पचता नहीं है, कभी नहीं। और बिना पचे जो शरीर में अधिक समय तक रुकती है कोई वस्तु, तो कैंसर एंड कॉलन डिसीजेस आर मिनिमल इन वेजिटेरियंस। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर और अतड़ियों की बीमारियां शाकाहारियों में न्यूनतम होती है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसी चीजें रुकती नहीं है जो सड़ करके, उसमें कितने प्रकार के तत्व होते हैं। 1 आउंस, और ये थोड़ी वैज्ञानिक बातें हो रही है और ब्रह्म ज्ञान की बात तो जो चल रही है वो तो है ही धारा में, अपने हमारे बुद्धि में और हृदय में वो चीज तो भरी हुई है। पर ये जानकारी थोड़ी सी और
आ रही है इसमें, आनुषंगिक बोलते हैं इसको संस्कृत भाषा में। तो जैसे आप फल खा रहे हैं तो उसमें पानी की मात्रा तो आना ही आना है, वैसे ही अभी ये जो चर्चा चल रही है उसमें ये बात भी आ ही रही है। तो उन बीमारियों के साथ भोजन का बड़ा संबंध है। दांतों की बात, आंतों की बात, इन सब पर रिसर्च मिशिगन यूनिवर्सिटी ने भी बहुत कुछ किया है उस पर। और इसका अगर ज्यादा विस्तार आपको जानना हो तो फिर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, और एक पुस्तक हमने भी लिखने की कोशिश की है। अभी उसका नया संस्करण आएगा, जब भी आएगा। लाजवाब शाकाहार उसका नाम है। और उसमें हमने बॉडी बिल्डिंग की दृष्टि से, ब्यूटी की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, और अपनी प्रकृति यानी नेचर, मनुष्य ह्यूमन नेचर की दृष्टि से, फिर नैतिक दृष्टि से, फिर धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, हर प्रकार से हमने इसको निष्पक्ष रीति से प्रस्तुत किया। प्रश्नोत्तर की शैली में हमने ये बात रखी। तो उससे कई बातें सामने आ जाती, समझ में आ जाती। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी हमने उसी भाषा में लिखा कि उनको पढ़ने में भारी न लगे। कोशिश ऐसी थी। तो ऐसी सारी बातों का समाधान उसमें निकल आता है। एक सवाल जरूर आता है कि एक बार हमें एक भोपाल के किसी युवक ने पूछा था कि जो मासिव मसल्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स के जो बड़ी साइज के जो मसल्स बनते हैं और जो उसमें कट्स बनते हैं, वो उस चीज के बिना नहीं बन सकते। ऐसा उसका सवाल था कि अगर कोई ऐसा पूछे आपसे कि कट्स नहीं बन सकते तो फिर आप बॉडी बिल्डर्स को तो मना नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमने इसके बारे में बहुत खोज की तो पता चला कि बिल पर्ल, द आयरन मैन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी का लोह पुरुष बिल पर्ल था। उसकी ये बाइसेप्स मसल्स 21 इंच थे। 21 इंच कोई मायने रखते हैं। और वो शुद्ध शाकाहारी था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उसके बाइसेप्स 22 इंच थे, शुद्ध शाकाहारी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हमें, तो समझ में आ गया कि नहीं, उस चीज से इसका संबंध नहीं है। और पुराने जमाने में देखो तो फिर भीम, हनुमान जैसे जो बलशाली लोग थे वो सब शाकाहारी थे, श्री कृष्ण वगैरह। उनको तो अपने शास्त्रों में मानते हैं कि भाई थे वैसे, पर आज अपन आंखों से देख सकते हैं। अभी जो मार्शल आर्टिस्ट है, एक बहुत बड़ा चैंपियन है, वो भी वेजिटेरियन है। और फिर एक रॉबर्ट नाम का कोई बॉडी बिल्डर भी है, वो भी वेजिटेरियन है। वेगन, वेजिटेरियन, ये सब चल रही है पद्धतियां। तो भोजन की शुद्धि भी इसमें सहायक है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। छुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक थे श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन जयपुर, नई दिल्ली, एवं श्रीमान गिरधारी लाल जेजानी, श्रीमान अर्पित जेजानी, श्रीमती रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल गिरधारी लाल, नागपुर।